ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा चाहिए संस्कार का, तमाचा चाहिए सभ्यता का, इस देश के उन माता पिता का जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। और उनके बच्चे जब ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे लोगों को सुनते हैं, तो उनके मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं। भाई साहब, आपको बोलने का अधिकार है। इस बोलने के अधिकार पर आप जो देश में कुअरता फैला रहे हैं, अपनी गंदी सोच को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पर देखिए एक्शन तो ज़रूर होगा और एक्शन देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग एक कमरे में काले पर्दे लगाकर अगर उसमें गाली गलौज देंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे, मतलब नीचताई की सारी हदें पार कर देंगे और उसे फिर आप डार्क कॉमेडी के नाम पर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, कि समाज आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज हमारे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर हमारे देश का पक्ष हो, विपक्ष हो, जो नेता हैं, सभी लोग एक सुर में बस एक बात कह रहे हैं कि चुप हो जा, चुप हो जा समय रैना, चुप हो जा रणवीर अलावादिया और चुप हो जा अपूर्वा मुखीजा। इन तीनों नामों को आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, इनकी जो रील आती रहती है स्क्रॉल करते करते, यहाँ पर इन तीनों को आप लोगों ने सुना होगा। एक एक कर सभी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आखिरकार पूरा विवाद क्या है, आखिरकार इन लोगों की इतनी गंदी सोच है जो इन्होंने पूरे समाज को अंधेरे में धकेलने का काम किया है। विवाद खड़ा हुआ यूट्यूब के एक शो से, इंडियाज गॉट टैलेंट। इस शो को होस्ट करते हैं समय रैना। समय रैना की बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं अश्लील अलावादिया की। माफ करिएगा, अश्लील अलावादिया नहीं, रणवीर अलावादिया। लेकिन यहाँ पर इन्हें अश्लील अलावादिया कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि इनकी जो सोच है, जो इनके वीडियो क्लिप्स वायरल हुए सोशल मीडिया पर, उसे देखने के बाद हर कोई इन्हें अश्लील ही बता रहा है। दरअसल शो के अंदर एक कंटेस्टेंट आता है। अब कंटेस्टेंट से भाई साहब क्या सवाल करते हैं, पहले आप वो सुनिएगा। ये कह रहे हैं कि क्या आप अपने माता पिता को जिंदगी भर वो करते देखना चाहोगे। समझ जाइए क्या कह रहे हैं। और यहाँ पर ये नहीं रुके, उसके बाद कह रहे हैं क्या आप उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे। अरे भाई, क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप? अपने माता पिता को लेकर ये बोल रहे हो और किसी कंटेस्टेंट से आप ये सवाल कर रहे हो कि क्या आप अपने माता पिता को वो करते देखना चाहोगे या फिर उन्हें ज्वाइन करना चाहोगे। क्या बोल रहे हैं? एक झूठ का जो नकाब आपने अपने चेहरे पर लगा रखा था, सोशल मीडिया पर आपकी रील देखते थे, हम भी देखते थे, हम भी लाइक कर देते थे उनको। हमें नहीं पता था कि आप ऐसी सोच के हो। आपकी सोच सब लोगों के सामने आ गई और सिर्फ यहाँ पर यहाँ ही नहीं रुके ये, इनके पास पैसा क्या आ गया, इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। इन्होंने इसी कंटेस्टेंट से ये सवाल पूछा कि अगर मैं तुम्हें अभी 2 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम मेरा वो लेना पसंद करोगे। अब समझ जाना, देखिए, क्योंकि इन्होंने जो शब्द बोले मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है भाई बोलते पर यहाँ पर इन्होंने जो बोला है वो पूरे समाज तक पहुंचना जरूरी है। 2 करोड़ का ऑफर दे रहे हैं और उससे बोल रहे हैं कि अगर मैं तुम्हें अभी 2 करोड़ रुपए दूं तो क्या तुम मेरा वो। समझ जाओगा, इतना घटिया आदमी है ये, इतनी गंदी सोच है इस आदमी की, ये नहीं पता था। ये रणवीर अलावादिया वो है जो सोशल मीडिया पर अपने आप को बड़ा धार्मिक दिखाने की कोशिश करते थे, स्पिरिचुअल दिखाने की कोशिश करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें नेशनल क्रिएटर के अवार्ड से सम्मानित किया था, इनके साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाई थी। और आज इनके इस वीडियो को प्रधानमंत्री मोदी ने देखा होगा तो उन्हें भी बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि भाई किसके साथ हमने फोटो खिंचा लिया, हमने किसी नेशनल क्रिएटर का अवार्ड दे दिया, क्योंकि इतनी घटिया सोच। दरअसल इन्होंने ये सवाल एक विदेशी शो से उठाया था, अपने आप को कूल दिखाने के लिए इन्होंने यहाँ पर सारी हदें पार कर दी। अब इन्हें ये नहीं पता था कि ये क्लिप वायरल हो जाएगा और इतना गंदा रिएक्शन सामने आएगा। खैर, इन्होंने हदें तो पार करी हैं और भाई देखिए इन्होंने एक्शन लिया है तो रिएक्शन तो देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर इनकी गिरफ्तारी की मांग चल रही है, यहाँ पर तमाम राज्यों में इनके खिलाफ FIR भी लॉन्च हो चुकी है। खैर, अब इनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा है कि भाई जल्द इनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो घटिया सोच है ना, उन्होंने सभी लोगों का जो सर है वो झुका दिया है। इनके पॉडकास्ट में
बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स आते थे। उन लोगों को भी आज अफसोस हो रहा होगा कि यार किसके साथ हम लोग बैठ गए, किसके साथ पॉडकास्ट कर लिया। और हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंद करो ये सब, गलती हो गई उससे। उर्फी जावेद, नाम सुना होगा आप लोगों ने, राखी सावंत, ये लोग तो खुद सारी हदें पार कर देते हैं। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल इनके लिए, क्योंकि ये लोग तो खुद सोशल मीडिया पर नंगपना मचा कर रखते हैं और मुझे बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही आज। देखिए यहाँ पर रणवीर अलावादिया जो है, इनके संस्कार में कितनी कमी है वो सबको दिखाई दे रही है। वैसे तो माता पिता का जिक्र करना देखिए सही नहीं होता, लेकिन मुझे आप माफ़ करिएगा आंटी जी, इनकी जो माता जी उनसे मैं खुद हाथ जोड़कर पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, क्योंकि उनका जिक्र मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा। इनकी जो माता जी हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन आप इन्हें संस्कार देने में, परवरिश देने में फेल हो चुकी है, क्योंकि इनकी परवरिश, इनके संस्कार आज पूरे देश ने देख लिए हैं, पूरी दुनिया ने देख ली है, पूरे सोशल मीडिया पर यूज़र जो हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने देख लिया, क्योंकि इतनी घटिया सोच है इनकी, कुछ शर्म आनी चाहिए। अभी रो रो कर सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं अपने कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। अरे भैया, अपनी सोच जब लोगों के सामने रख रहे थे तब सोचना चाहिए था कि इसका रिएक्शन क्या होगा। कूल बन रहे थे, कूल बन रहे थे, कूल बनने के चक्कर में करियर भी गया, सब कुछ गया, नेम फेम जो भी कमाया सब कुछ चला गया। खैर अब बात करते हैं दूसरे शख्स की, ये है अपूर्वा मुखीजा। सोशल मीडिया पर आपने इन्हें देखा होगा गाली गलौज करते हुए, क्योंकि इनका यही काम है और खुद को ये कंटेंट क्रिएटर कहती हैं। खैर इनकी नज़र में यही कंटेंट बनाना होता होगा। ये भी शो में जज के तौर पर बैठी थी। अब एक शख्स आया, उससे ये सवाल करती हैं, कहती हैं कि मेरे को शादी करनी है 6 फुट 4 इंच के मर्द से, लेकिन उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का होना चाहिए। देखिए हमारे देश की नारी हैं, वैसे तो पुरुष और नारी को हर जगह बिल्कुल एक तुलना में रखा जाता है आज के समय में हमारे देश में, लेकिन ये हमारे देश की नारी, आज जितनी भी नारियां, जितनी भी महिलाएं सुन रही होंगी, उन्हें शर्म आ गई होगी, फूंक रही होंगी वो इस सवाल पर। आप ये बोल रहे हैं, अरे शर्म करो, शर्म करो भाई। सोशल मीडिया पर सवाल के नाम पर कुछ भी गंद फैलाओगे क्या? और हैरानी की बात यह है कि वहां पर जो ऑडियंस बैठी थी की हे करके हंस रही है। यहाँ पर जो समय रैना थे, जो होस्ट थे, वो यहाँ पर इनके लिए ताली बजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि वाह वाह बाबू वाह। अरे क्या बोलूं, अगर मेरे सामने हो तो तमाचा तो मैं भी आप लोगों को मार दूं। यहाँ पर ये अपूर्वा मुखीजा है, यहाँ पर रेवेल किड के नाम से इनकी एक आईडी है इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, सभी वो हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो घटिया सोच है वो सब लोगों के सामने उजागर हो गई। एक माँ के प्राइवेट पार्ट की बात करती हैं ये। दरअसल एक कंटेस्टेंट आता है, उससे कहती हैं माँ से निकलने के बाद कभी तूने उसको देखा भी है? समझ जाइए क्या कह रही हैं ये। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बात बहुत घटिया है, बात बहुत घटिया है। आज मुझे बहुत हिम्मत चाहिए आप लोगों की कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं कितना ज़्यादा घबरा रहा हूँ इस वीडियो को बनाते पर, मुझे खुद को पता है। क्योंकि शब्द इधर से उधर ना हो जाए, मुझे खुद डर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जो घटिया घटिया बातें करी हैं, मुझे एक एक शब्द को बड़े तोल कर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों की सोच इतनी घटिया है जो हमारे समाज को खराब कर रही है। अब बात करेंगे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जो होस्ट है समय रैना। अब समय रैना के लिए देखिए मैं एक बात कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि समय रैना को कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि समय रैना वो शख्स है जिसने शुरुआत ही गालियों से करी थी और अंत भी गालियों से करेगा वो अपना। वो तो भाई पहले से ही हम इंस्टाग्राम चलाते थे जब सोशल मीडिया, तो वो व्यक्ति अपने आप को गाली देता रहता था, कभी अपने आप को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने परिवार के जितने नाना नानी दादा दादी सबको गाली देता रहता था।
हम लोग भी जब उसकी रील स्क्रॉल करते थे तो हम भी सोचते थे, हम भी लाइक कर देते थे, यार ये बड़ा अजीब आदमी है, ये अपने आप को ही गाली दे रहा है, अपने ही मजाक बना रहा है। लेकिन देखिए हैरानी की बात यह है कि समय रैना के जो पिता हैं राजेश रैना जी एक देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए हुए पता नहीं कितने बच्चे आज बड़े बड़े टीवी चैनल्स में पत्रकारिता कर रहे हैं, न्यूज एंकर हैं। समय रैना जी, आज मेरा आपसे सवाल है, सर ये संस्कार दिए आपने अपने बच्चे को। समय रैना भी हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में गए थे, उनके माता पिता कह रहे थे हमें बड़ा गर्व होता है, अब हमें हमारे बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो गाली गलौज देकर अगर कोई फेमस हो सकता है तो फिर ये पब्लिक पागल है जो अच्छे काम कर रही है। भाई हम लोग तो बचपन में अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि गाली मत देना, गाली देना गलत बात है, लेकिन आजकल इन लोगों ने इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया है। आजकल इन्हीं लोगों ने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। मतलब आप लोग गाली देकर क्या सिद्ध करना चाहते हो? मतलब इनका जो ये शो है इंडिया गोट लेटेंट, इसमें शुरुआत भी गाली से होती है और अंत भी गाली से होता है। मतलब गाली 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 और बहुत गंदी गंदी गाली। माताओं के प्राइवेट पार्ट का जिक्र किया जाता है, पिता के प्राइवेट पार्ट का जिक्र किया जाता है, माता पिता की पर्सनल लाइफ को बिल्कुल उसको उछाल कर रख देते हैं ये लोग। और उनके बच्चे से पूछते हैं क्या आप उसे ज्वाइन करना चाहोगे? अरे यार क्या बोल रहे हो, अपनी सोच देखो आप लोग, शर्म करो। और समय रैना जी ने तो थोड़ी और ज़्यादा हदें पार कर दी। समय रैना कह रहे हैं कि अगर मेरे शो में कोई पोर्न शूट कर दे तो बवाल मच जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। वाह वाह समय रैना जी वाह, यहाँ पर लोग ताली बजा रहे थे। ये ऑडियंस कौन है भाई, कौन है ऑडियंस? और मेरा सवाल उन कंपनियों से भी है जो कंपनियां इस शो को प्रमोट कर रही थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी है। आप लोग गाली गलौज को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों को लोग कॉलेज में बुलाते हैं, मतलब जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनमें जाते हैं ये लोग। मतलब हमारे देश को क्या हो गया, हमारे समाज को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। बस मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि सोशल मीडिया की कुछ लाइनें बना दी जाए कि अब ज़्यादा नंगपना सोशल मीडिया पर नहीं चलेगा, क्योंकि गंदगी, अश्लीलता, इनकी घटिया सोच ने सोशल मीडिया को हमारे देश में बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर बड़ा गंदा इफेक्ट पड़ता है। खैर सरकार को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़।